बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो एच ऊंचाई की मीनार से, कोई मीनार है जिसकी हाइट है एच और इसके शीर्ष से थीटा कोण पर नीचे की तरफ, क्षैतिज से कहाँ फेंकेंगे, नीचे की तरफ ऐसे अगर फेंका जाए तब इसका उड्डयन काल यानी टाइम कितना लगेगा नीचे आने में और कितना जो है रेंज तय करेगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखिए, यदि किसी पिंड को मीनार की शीर्ष से नीचे की ओर थीटा कोण पर u वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो ऐसे हमारे पास बना लेते हैं हम। ऐसे मीनार है, ये हमारा ग्राउंड है, धरातल है और मीनार की ऊंचाई, ऐसे मीनार की ऊंचाई जो है एच है, एच ये हाइट दी रहेगी और यहाँ से किसी पिंड को क्षैतिज से, यह क्षैतिज है, यहाँ पर ये क्षैतिज है, क्षैतिज से थीटा कोण पर, ऐसे क्षैतिज से थीटा कोण पर नीचे की तरफ ऐसे u वेग से प्रक्षेपित किया जाए, यह प्रारंभिक वेग u है, प्रक्षेपित किया जाए तो इसको मीनार के शीर्ष से धरातल तक आने में कितना टाइम लगेगा और इसके मीनार के तल से यहाँ की दूरी o डैश यह r कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया है h और धरातल से यानी क्षैतिज से, ऐसे क्षैतिज से जो कोण बना हुआ है वह है थीटा। तो अगर इसको हम दो कंपोनेंट में करेंगे वियोजित, इस वेग को या तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दें ऐसे, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर होगा तो साइन नीचे की तरफ आएगा घटक, वह होगा u साइन थीटा और ये बेस होगा, इस साइड में जो होगा घटक वह होगा u कास थीटा। ये जो हमारा वेग u है, इनिशियल वेलोसिटी जो u है, u को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा तो ये जो हमारा ट्रायंगल आप देख रहे होंगे, ये ट्रायंगल जो बन रहा है इसे, ये ट्रायंगल ये, तो इसमें अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। तो लंब क्या हो, लंब नीचे की तरफ है तो यह हो जाएगा, इस साइड में लंब में साइन आता है तो u साइन थीटा, और यह बेस होगा तो इसमें आएगा u कास थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभिक वेग u का क्षैतिज घटक, यह क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक का प्रारंभिक वेग ux बराबर u कास थीटा। इस डायरेक्शन में x है और इस डायरेक्शन में y है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस। तो क्षैतिज घटक का प्रारंभिक वेग ये क्षैतिज घटक है और यहाँ का जो प्रारंभिक वेग होगा ये ux बराबर u कास थीटा। और आप जानते हैं कौन सी गति होती है, अत्वरित गति, तो त्वरण हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे ax बराबर 0। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। और लिखेंगे ऊर्ध्वाधर घटक का प्रारंभिक वेग uy बराबर u साइन थीटा और यहाँ पर जो त्वरण होगा इसको लिखेंगे ay बराबर g। यह पॉजिटिव होगा क्योंकि पिंड कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यह हो जाएगा u साइन थीटा और ये y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर त्वरण g। अब हमें हाइट दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है कि यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से वो है, अगर ये पॉइंट P है तो P से O डैश तक आने में कितना टाइम लिया। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए नीचे आने की जिम्मेदारी किसकी है, u साइन थीटा की है, यह u कास थीटा, तो इसको क्षैतिज दिशा में ले जाता है। O से O डैश तक लाने की जिम्मेदारी किसकी है, u कास थीटा की है और P से O तक लाने की जिम्मेदारी किसकी है, u साइन थीटा की है। तो हम निकालते हैं, मान लेते हैं P से O तक आने में लगा समय t है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर मीनार के शीर्ष से
धरातल तक आने में लगा समय स्मॉल टी हो तो गति का समीकरण होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस गति का समीकरण होता है। तो हाइट मीनार की कितनी है h और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो नीचे लाने वाला इनिशियल वेलोसिटी कितना है u साइन थीटा और नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस हाफ और t भी तो रहेगा स्मॉल टी हाफ जी टी स्क्वायर। इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से t का मान क्या होगा निकल जाएगा। यह द्विघात समीकरण है, क्वाड्रिक समीकरण है। यहाँ से h बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे तो हमें उड्डयन काल का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर इस समीकरण को हल करके उड्डयन काल t का मान ज्ञात कर लेते हैं। तय की गई क्षैतिज दूरी या कहते हैं इसको परास, क्षैतिज दूरी या परास ओ डैश। तो यहाँ लिख सकते हैं क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। ये दूरी है, दूरी बराबर वेग गुणे समय। क्षैतिज परास को लिखते हैं r से और क्षैतिज वेग है u cos थीटा और टाइम कितना लगा है t। इस फार्मूला से हम क्षैतिज परास ज्ञात कर लेते हैं। मीनार की चोटी से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर ऊपर की ओर u वेग से प्रक्षेपित किया जाए। मीनार की चोटी से किसी पिंड को क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाए। ऐसे मीनार है और ये धरातल है। मीनार की ऊंचाई है h और कहा गया है क्षैतिज से, ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज डायरेक्शन है। ये क्षैतिज से थीटा कोण पर, ऐसे थीटा कोण पर u वेग से जब प्रक्षेपित करेंगे तो क्या होगा, ऐसे पिंड आकर के ऐसे गिरेगा, इस तरह से चलेगा। ये हमारा पॉइंट P है। u वेग से थीटा कोण पर क्षैतिज से ऊपर की ओर ऐसे प्रक्षेपित किया जाए, तब अगर वो है ये ओ डैश है, तब बताना है कि r कितना होगा और इसको P से O डैश तक आने में कितना समय लगेगा। तो पहले देखिए यहाँ से इसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। इस वेलोसिटी को ऐसे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, भुजा होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो इस डायरेक्शन में होगा u साइन थीटा और नीचे की तरफ जब आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो हो जाएगा माइनस u साइन थीटा। ये प्रारंभिक वेग जो है नीचे की तरफ होगा u साइन थीटा और इस डायरेक्शन में जो आएगा वेग वह होगा u cos थीटा, क्योंकि ये क्या है, बेस है, बेस में cos आता है, u साइन थीटा और u cos थीटा।
तो लिखेंगे वेग का क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कास थीटा, और यह अत्वरित गति है तो त्वरण ए एक्स बराबर हो जाएगा 0। इस डायरेक्शन में त्वरण क्या होगा 0, और इस डायरेक्शन में जो वेग होगा वह यू कास थीटा। वेग का क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कास थीटा। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर माइनस यू साइन थीटा, और पिंड त्वरित होकर के ए इक्वल टू जी होगा। यहाँ पर क्यों जी होगा, देखिए ये पिंड पहले कहाँ जाएगा, ये इतना हाइट ऊपर जाएगा, अब फिर यहाँ से कहाँ आएगा नीचे, यानी टोटल जो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होगा क्षैतिज से वो 0 होगा। जितना ऊपर गया उतना नीचे आया, बाकी यहाँ से जब नीचे आएगा तो इसका त्वरण क्या होगा प्लस जी होगा। तो ध्यान देना है आपको, यह हाइट हमेशा एच ही लेंगे। क्यों लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर यह पिंड ऊपर की ओर फेंका गया है तो इतना हाइट ऊपर जाएगा, अब पुनः नीचे आएगा तो जितना गया उतना आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्षैतिज दिशा तक क्या हो गया 0 हो गया। अब जो इतना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा वो क्या होगा एच। तो जी का डायरेक्शन भी जो होगा इसमें नीचे की तरफ होगा, तो जी क्या कितना होगा ए वाई कर सकते हैं, ए वाई बराबर हो जाएगा जी। तो अब इसमें भी लगाते हैं गति का समीकरण, लिख सकते हैं गति के समीकरण से पिंड को धरातल तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल टी हो तो गति का समीकरण लगा दे रहे हैं, होता है एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच देखिए अभी बताए हैं, एच तो मीनार की ऊंचाई तय करेगा, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना नीचे आया। जाने वाला प्लस अगर एल है तो आने वाला माइनस एल है, गया और आया हो गया 0, इतना तय करेगा। तो यह हो जाएगा एच इक्वल टू, और यहाँ से इनिशियल जो वेलोसिटी होगी नीचे माइनस यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ आई के जगह पर हो जाएगा जी टी स्क्वायर। इस समीकरण को सॉल्व करके हल करके हम क्या करेंगे, उड्डयन काल टी का मान ज्ञात करेंगे। इस समीकरण को हल करके उड्डयन काल टी का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें निकालना है कि ये पिंड धरातल पर कितना क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास तय करेगा। तय किया गया क्षैतिज परास, क्षैतिज परास आर बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय। तो आर इक्वल टू हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वह है यू कॉस थीटा, और टाइम हो जाएगा टी। इससे हम निकाल लेंगे कि कितना जो है मीनार के जो तल से यानी सिरे से जड़ से कितना दूरी पर जा कर के वह पिंड गिरेगा। तो आर की वैल्यू ऐसे ज्ञात कर लेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक पिंड है, एक मीनार की चोटी से 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित करते हैं। तो कह रहा है 4 सेकंड बाद वो आकर के पृथ्वी से टकराता है। तो बताइए उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, जबकि जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए इसे
फिगर बनाइए पहले। ऐसे एक मीनार है, ये धरातल है, और कह रहा है कि इसकी हाइट ज्ञात कीजिए, मीनार की हाइट ज्ञात कीजिए। इसके शीर्ष से, मीनार के चोटी से क्षैतिज दिशा से 30 अंश के कोण पर, यहाँ से 30 अंश के कोण पर प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक पिंड को ऐसे प्रक्षेपित करते हैं, तो यह आकर के धरातल से स्मॉल t बराबर 4 सेकेंड बाद टकराता है, 4 सेकेंड बाद। तो बताइए इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो आपको बताया गया है, सबसे पहले काम करेंगे क्या है, आप दो घटक में तोड़ देंगे। इधर होता है u cos थीटा और इधर होता है u sin थीटा, लेकिन ये जाएगा ऊपर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस u cos थीटा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो u sin थीटा तो ऊपर की ओर होगा। आप पिंड कहाँ आ रहा है, कुछ दूर जा रहा है, फिर कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर का प्रारंभिक वेग होगा माइनस u sin थीटा, क्योंकि ये पिंड जितना गया और उतना ही लौट करके आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए हम इस डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, इस हाइट को लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पिंड का क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग ux बराबर u cos थीटा, और u की वैल्यू दिया है 16 और cos हो जाएगा 30। तो cos 30 का मान √3/2, यह हो गया 8√3 मीटर पर सेकेंड। अब पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग निकाल लीजिए। पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग ui बराबर u sin थीटा, और u का मान 16 है और ये हो जाएगा sin 30, तो यह हो जाएगा 16 × 1/2, यह हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब पिंड की टाइम दिया हुआ है कि इतने समय में आके टकराता है, तो बताइए इसकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के समीकरण से h बराबर माइनस UIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर दिशा में ये हमारा y है और ये क्या है, x है, तो h बराबर माइनस UI प्लस हाफ GT स्क्वायर। माइनस UI क्यों लिखा गया, क्योंकि पिंड यहाँ से जब फेंकेंगे तो पिंड पहले जाएगा ऊपर वाले डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, तो नीचे वाले डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यह हो जाएगा h इज इक्वल टू माइनस UI की वैल्यू कितनी आई है, देखिए UI है 8 है, तो -8 × 4 प्लस हाफ, g के जगह पर 9.8 इंटू t का मान है 4, तो यह हो जाएगा 8 चौको 32, अब प्लस यह हो जाएगा 2 से काट देंगे अगर इसको, तो 2 से काट दें तो यह हो जाएगा 4.9 इंटू 4 का वर्ग हो जाएगा 16, तो यह हो जाएगा कितना, h इज इक्वल टू -32 प्लस 16 नवा होता है 144 का 4 हासिल हो जाएगा 14, अब 16 चौको हो जाएगा 64, तो 4 और 4 8, 6 और 1 7, यह हो गया कितना 78। एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यह हो जाएगा 78.4, और इसमें से निकाल देना है 32, तो यह हो गया 4, यह हो गया 6 और ये हो गया 3, तो h बराबर हो जाएगा 46.4 मीटर। इतने मीटर की ऊंचाई तक वह जो है, इतना मीटर होगा ऊंचाई किसकी, मीनार की। अब पूछा इसमें नंबर 2 कि कितना क्षैतिज परास तय करेगा। क्षैतिज परास R इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, और u cos थीटा की वैल्यू निकाले थे हम कितना, 8√3 इंटू टी की वैल्यू 4, तो यह हो जाएगा 8 चौको 32 √3 मीटर, R की वैल्यू हो जाएगी।
या आप चाहें तो 32 इंटू 1.732 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे इतना सफिशियंट है।